हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक को देखेंगे। ये 3 श्लोकों की श्रृंखला है जिसमें परीक्षित महाराज के संभावित शोक कि मेरे पास बहुत कम समय बाकी है, मैं इतना बड़ा साधन हरिनाम कीर्तन कैसे कर पाऊंगा। तो आप लोगों ने कल सुना खटवांग महाराज के बारे में। खटवांग महाराज का उदाहरण देकर कि एक मुहूर्त में ही उन्हें अपना जीवन सफल बना लिया था। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। खटवांग नाम के राजर्षि आप जानते ही होंगे परीक्षित महाराज। ज्ञात्वा इताम इहायुष, यह जान करके कि उनकी जीवन की अवधि इस जगत में कितनी है। मुहूर्तात्, एक मुहूर्त से ही, सर्वम उत्सृज्य, सब कुछ त्याग करके, गतवान अभयम हरि, भगवान हरि के चरणों की प्राप्ति करी जो अभय प्रदान करने वाले। तो कैमुत्य किम उता, जब गंगा जी में ऊंट डूब जाए तो इंसान का तो कहना ही क्या। ठीक, तो जो खटवांग महाराज राजर्षि, आप भी राजर्षि हैं, कॉमन बात है। तो मुहूर्त में जब वह भगवान की प्राप्ति कर लिए तो आपके पास तो सप्ताहम जीवितावधि, आपके पास तो जीने के लिए सप्ताह भर है। कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी बोल दिए हैं कि सप्ताह भर है तो सप्ताह भर है। सोचे इस तरह से कुछ। क्या नाम है, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी था ना, श्रृंगी ने तो बोला ही था। ये टीका में आ रही बात, इसलिए मैं यही आपको ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। श्रृंगी ने तो बोला ही था और यहां पे सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं। कौन बताया उनको? देख रहे ना, कुछ सोच नहीं रहे ना हम लोग श्लोक को देख करके। ऐसा लग रहा कि जैसे आए तुरंत उनके सामने कोई चिट्ठा लिखा गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, देखिए कितना गलत काम हुआ है, उनको 1 हफ्ते में मरने का शाप मिला, इत्यादि इत्यादि। अभी तक श्लोकों में कहीं पढ़ा है कि बताया कि आप कंप्लेन की गई हो। और सुखदेव गोस्वामी किसी से बात नहीं करते थे। बात कर रहे हो तब तो बताएगा ना कोई। अब जो भी रहा हो, वैसे तो वो त्रिकालज्ञ हैं, तो वो कह रहे हैं, विचार कीजिए, वह त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। 7 दिन बाद क्या होने वाला है उनको पता है, और वो अपनी बात से भी स्थापित कर दे रहे हैं कि आपके पास 7 दिन हैं। किसी के पास क्षमता है इस प्रकार से बोलने की कि आपके पास 7 दिन है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि हम बोल सकते हैं कि नहीं, क्या कोई दूसरे व्यक्ति से बता सकता है? बल्कि उल्टा होता है। मैं बाली जा रहा था, ये मेरी फ्लाइट थी, और एक ज्योतिष यहाँ गौशाला में रहते थे, बड़े अपने को प्रकांड मानते थे, ठीक है जो भी है। तो जल्दी जल्दी में हमारे जो भी रहा हो, उन्होंने हमारे कजिन का देख लिया डेट और जो भी होता है डिटेल्स, और कहा कि ये तो 3 दिन में मरने वाले हैं। मैं 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अभी उनका फोन आया था हमारे कजिन का कुछ दिन पहले, 2 साल पहले 3 दिन के अंदर मरने वाले। वो बेचारे घबरा गए, माला बढ़ा दी, हनुमान जी की पूजा, ये क्या क्या शुरू कर दिया, नहीं मरे। तो ये भी नहीं कह सकते कि आप कल मर भी जाओगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कल तक भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि श्रृंगी ऋषि ने बोला था तो 7 दिन के बाद ही मरना था, उससे पहले नहीं। और सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो कैमुत्य ना, ऐसे समझ गए होंगे, किम होता। सो लेट्स स्टार्ट, विल चैंट ना। तवाप्येतर्हि कौरव्य, तवाप्येतर्हि कौरव्य, सप्ताहं जीवितावधि, सप्ताहं जीवितावधि, उपकल्प्य तत्सर्वं, उपकल्पय तत्सर्वं, तावद् यत् साम्प्रदायिकं, तावद् यत् साम्प्रदायिकं। तवाप्येतर्हि कौरव्य, सप्ताहं जीवितावधि, तवाप्येतर्हि कौरव्य, सप्ताहं जीवितावधि, उपकल्पय तत्सर्वं, तावद् यत् साम्प्रदायिकं, उपकल्पय तत्सर्वं, तावद् यत् साम्प्रदायिकं। तवाप्येतर्हि कौरव्य, सप्ताहं जीवितावधि, तवाप्येतर्हि कौरव्य, सप्ताहं जीवितावधि, उपकल्पय तत्सर्वं, तावद् यत् साम्प्रदायिकं, उपकल्पय तत्सर्वं, तावद् यत् साम्प्रदायिकं।
संस्कृत उच्चारण देख रहे हैं, उपकल्पय नहीं है, उपकल्पय। देख रहे हैं, इतना अलग लगता है सुनने में, हिंदी की तरह नहीं बोला उपकल्पय। देखिए नहीं बैठेगा ना, उप लगा देंगे तो उसमें आप हलंत जोड़ रहे हैं, उपकल्पय। यू टू चैंट लाइक दिस। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। प्लीज चैंट, माता जी कैन चैंट। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम्। जनरेटर बोल सकते हैं, जनरेटर चलाने के लिए कह सकते हैं। ओके, अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। क्या मैंने श्रीधरी छोड़ दिया? श्रीधरी इसमें क्यों दिया नहीं? इसमें प्रश्न ऐसा तो नहीं श्रीधरी का लिंक बताइए। श्रीधरी इसमें नहीं डाला ना? एक सेकंड रुके, श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? सरप्राइज्ड हाउ आई मिस्ड दैट, व्हाई आई मिस्ड इट। Very surprised. How can I miss this one? अच्छा, ठीक है। उसमें नहीं, वो प्रपाद्य का अनुवाद है बिल्कुल श्रीधर के सिद्धांत के अनुसार ही है। तो उसमें कोई कह रहे हैं, राजन आपके पास तो अभी भी जीने के लिए 7 दिन का समय बचा है, इतने समय में तुम सारे पारलौकिक साधनों को संपन्न कर लो। इतना ही बोले श्रीधर स्वामी, तो इसीलिए शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया। ओके, पहले आप अन्वय देखिए। कौरव्य अर्थात हे कुरुवंशी परीक्षित महाराज, एतर्हि अतएव, तब अपि आपके पास भी सप्ताहम यानी 7 दिन तक जीवित अवधि, जीवन की अवधि है। आपके पास भी का कहने का क्या आशय है? जैसे उनके पास एक मुहूर्त था, आपके पास भी कोई कमी नहीं है कि आपके पास उससे कम समय दिया जा रहा है। आप तो बहुत अधिक समय लिए, 7 दिन का समय आपके पास है। तावत यत् सर्वम, तब तक जो सभी सांपरायिकम, अगले जीवन के लिए जो अनुष्ठान है। सांपरायिकम शब्द हम लोग वहां भी सुन चुके हैं, जब उनका तर्पण कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज तर्पण करने गए थे युद्ध क्षेत्र में मरे हुए लोगों का, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। तत् उपकल्पया, वे आप संपन्न कीजिए। उपकल्पय का अर्थ है पूर्णता में संपन्न कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि अगले जीवन में
सदगति के लिए कुछ करना था और वो पूरा नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? सांप्रदायिक अर्थ होता है कि अगले जीवन में कुछ श्रेष्ठ पद प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो, उसको सांप्रदायिक करें। और उपकल्प मतलब अच्छे से पूरा कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगले श्लोकों में, अग्रिम श्लोकों में जिस योग पद्धति का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी करेंगे, वो परीक्षित महाराज ने न तो करी और न उनको वो करने के लिए कह रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि अगले जन्म की में अच्छा सदगति प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना वो कर लीजिए, और बताएंगे कि वो कैसे सीधे बैठो, ये करो वो करो। लेकिन यह उनका मत नहीं है। वह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस सभा में और ऋषि मुनि भी बैठे थे। तो ऋषि मुनि कहते हैं यह क्या कर रहे हैं, तो अष्टांग में बता ही नहीं, चलो चलते हैं, यहाँ से उठ जाते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको भी थोड़ा समेटने के लिए वो बोल रहे हैं। हाँ, उनका मत क्या है वह है 2.2.37 में बड़ा स्पष्ट बताया गया है। मैं इसको पहले भेज दिया था। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की, इसमें लिखा नहीं, मैंने टेलीग्राम भेजा था, जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं। ये दिख रहे हैं आप लोगों को 2 ग्लास, भगवान एक मतलब एक टूट जाए तो दूसरा भी है, और एक ग्लास से भरता नहीं है, तो इससे पीते हैं। वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं, अर्थात भोग की वासना से मुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। गतवान अभयम हरिम सुना, तो ये है 2.2.37 में शिला सुखदेव गोस्वामी जी का वर्जन। लेकिन यहाँ का मतलब इस श्लोक में तो नहीं, लेकिन अगले श्लोक में जो वर्णन करेंगे सांप्रदायिक का, मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो भक्तों के लिए नहीं है। और परीक्षित महाराज भी ऐसा करते हुए नहीं देखे जाएंगे, वो कल कथा सुनेंगे। तो ये लिंक आपको समझते हुए चलना पड़ेगा, टीका में बात आएगी। संस्कृत देखिए, तवा अपि मतलब आपका भी, एतर ही अतएव, कौरव्य अर्थात कुरुवंशी, यानी हे कुरुवंशी अतएव आपके पास भी, सप्ताहम जीवितावधि, 1 सप्ताह की जीवित अवधि प्राप्त है। उपकल्पय तत्सर्वम, इसलिए सब कुछ संपादित कर लीजिए। क्या? अब उपकल्पय का अर्थ यह नहीं है, सॉरी, सर्वम का अर्थ यह नहीं है कि यज्ञ कीजिए, तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाइए, दान कीजिए। सुनाई पड़ रहा है सर्वम का अर्थ? सारे कार्य कर लीजिए। जैसे घर में आप देखिए कहीं होम वार्मिंग सेरेमनी होती है, आजकल बोलते हैं क्या करते हैं, गृह प्रवेश कहा जाता है। तो गृह प्रवेश के समय बहुत सारे कार्य करने होते हैं ना, वो नारियल लटकाएंगे और आम के पत्ते का बंधनवार होता है, और बहुत सारे यज्ञ होता है, ब्राह्मण आते हैं, मतलब आने चाहिए। आजकल तो शायद ऐसे ही करते होंगे, उम्मीद है कि शैंपेन नहीं खुलती होगी या जो भी खुलती है, शराब भी पीता। अच्छा, वो सब ये पूरा होने के बाद, अच्छा वो उसके बिना वो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, वो समझ आ गया। पूर्ण आहुति होने के बाद तब पवित्र माना जाता है। तो अच्छा यही, हाँ यही होगा फिर कारण, ठीक है। तो आप समझ गए। तो उसमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो सर्वम शब्द से व्यक्ति सोच सकता है कि हमको बहुत सारे कार्य करने हैं। क्या सर्वम शब्द से आप लोग सुन रहे हैं कि सारे कार्य कर लो, सारे कार्य कर लो? तो सारे का मतलब तुरंत मन में आएगा ना कि ये भी करना है, वो भी करना है। अच्छा बताइए क्या क्या, लिस्ट बताइए आप। हाँ ये करना, यहाँ टिक 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 टिक। लेकिन आप सुन चुके हैं सुखदेव गोस्वामी से, श्रवण कीर्तन स्मरण, यही परम लाभ है। तो सर्वम का मतलब है कि आप जितने बाकी क्षण है वे भागवत सुनने में ही बिता दीजिए, ये कहने का अर्थ है। वो पर्याप्त है भगवान की प्राप्ति कराने में। आप इससे पहले भी सुन चुके, एतावान योग सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परहा पुंसा अंत्य नारायण स्मृति। तो सार्वम, सारे कृत्यों को करने का लाभ क्या है? भगवान नारायण की स्मृति। तो नारायण की स्मृति तो श्रवण कीर्तन स्मरण में हो ही गया। ये समझ रहे हैं इस बात को? सर्वम का अर्थ, सर्वम का अर्थ है कि भगवान का श्रवण कीर्तन, श्रीमद् भागवतम, ये सर्वम है, ये पर्याप्त है, नेसेसरी है और सफिशिएंट है। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी हो, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और सफिशिएंट है कि मतलब बाकी कुछ हो या ना हो, ये अपने आप भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट,
ऐसा नहीं कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवत सुन रहा है, अरे और भी कुछ सेवा करोगे। सही में अगर केवल श्रीमद् भागवतम सुन सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाते इसलिए और करना पड़ता है, नहीं तो श्रीमद् भागवतम केवल सुन करके ही व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। और नेसेसरी कैसे है, अम्बरीश महाराज को बोले हैं कि यदि तुम भव का क्षय चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम को सुनो। हम लोग 1.1.1 की टीका में श्रीधर स्वामी की बात सुन चुके हैं। सो द आइडिया इज कि भागवतम एक सर्वसमर्थ साधन है और वह सर्वम है, ये कहने का आशय। श्रीमद् भागवतम सुन रहा है तो सब कुछ कर लिया है। एक भक्त अभी क्लास में आना शुरू किए तो हम बीच बीच में धाम की महिमा कहते हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो जब धाम में आए तो उनको यहाँ पे गंदगी दिखाई पड़ रही थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ उस पर चर्चा नहीं करी, अभी बताना चाहता हूँ कि गंदगी इसलिए दिख रही है क्योंकि आंखों से देख रहे हैं। व्हाट? कान से देखेंगे तो गंदगी पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वस्तुतः गंदगी हमारी आंख में है, इसलिए गंदगी दिखाई पड़ रही। श्रवण, समझ रहे ना बात? जितना भोग दृष्टि समाप्त हो जाएगी आप धाम की असली स्वरूप को देख पाएंगे। मैं इस पे विचार कर रहा था, थोड़ी सी बात डिफरेंट करूंगा। क्या किसी उस वस्तु को खोजने की जरूरत है जो आपके सब तरफ हो? हवा खोज के दिखाइए हमको जरा, हवा। लेकिन हम तब भी ना देख पाए तो बताइए हम कितने अज्ञान में हैं। भगवान हर जगह हैं लेकिन हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ते। एनीहाउ, साइड पॉइंट। पर हम खाली बातें कर रहे थे तत्सर्वम। तत्सर्वम मतलब वो सारे कार्य कर लीजिए। किस बारे में? तावद यत सांपरायिकम, जिससे अगले जन्म में सदगति प्राप्त हो। मैं फिर आप लोग से मनन कराना चाहूंगा, क्या इस जगत में इस समय कोई व्यक्ति आपको मिला जो ये बात कर रहा हो कि अगले जन्म में उसकी क्या गति होगी? भक्तों की बात छोड़ दीजिएगा, सोचिए कल ने क्या प्रीचिंग की है। बहुत से लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं, और अगर मान लो कहेंगे हाँ अगला जन्म में, हाँ तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ये भी बात है कि अकेले तो नहीं मरने वाले हो, लेकिन ये गलत बात है, हम अकेले ही मरते हैं, हमारे संग कोई नहीं मरता। और मान लो हमारे संग मर भी रहा है एग्जैक्ट टाइम में, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा, हम अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ये बहुत सुंदर है। महाराज बड़ा सुंदर बात, बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। देखो भाई, यहां व्यक्ति ट्रेन पे जाता है, स्टेशन पे जाता है तो टिकट खरीदता है कि नहीं, कि कहाँ जाना है, सोचता है कि नहीं? अब पूछे कि क्या कहाँ का टिकट चाहिए, कहीं का भी दे दीजिए आप, ऐसा सोचते हैं क्या? या ये एक और बात, मान लो ट्रेन में बैठ गया और पूछे कहाँ जाना है, नहीं जाना वाना कहीं नहीं, उतरना नहीं है, हमको उतरना नहीं है। क्या वो ऐसा बोल सकता है? ये सांपारायिक शब्द समझ रहे हैं? हमारा शरीर छूट रहा है और छूटने के बाद हमको दूसरा शरीर प्राप्त होगा, उसके बारे में वो सोचना चाहिए कि मैं कहाँ का टिकट कटवा रहा हूं। इसलिए मैं ये बात उदाहरण दे रहा था, हमारा समझा रहे थे बात। सोचना चाहिए ना कि इस बात को, कहाँ हमारा जीवन जा रहा है, मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसका मेरे अगले जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं राजा को कि सांपरायिकम, आप जो भी आपके आगे के पारलौकिक साधन, और यहां पे उनके पारलौकिक साधन का अर्थ स्वर्ग नहीं हो सकता। स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक भी नहीं जाना चाहते हैं, उनको ये सब हेतया, वो सब व्यर्थ लग रहा है। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो यहाँ पे सांप्रदायिक अर्थात भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो जो साधन है उनको उपकल्पया, उनको पूरी तरह से कर लीजिए। पूरी तरह से कर लीजिए मतलब भगवत प्रेम आपका जागृत हो जाए, इतना कर लीजिए। प्रेमी तो है ही, मतलब कहने का आशय यह है कि भगवान की स्मृति खूब प्रचुर हो जाए, आप भगवान की स्मृति करके भगवान के पास चले जाए। फिर ओके। एक भक्त मुझे मैनेजमेंट के समय में जो बोलते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो कुछ भी हो, कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ने से तो नहीं रोक रहा है ना। हैव यू एवर थॉट? कोई आज तक आपको भागवतम पढ़ने से रोका? एटलीस्ट हम भक्तों जो हमारे सामने हैं उनकी बात कर रहा हूं। घर में तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन हो, लेकिन यहां कोई रोक रहा है आपको कि आप श्रीमद् भागवतम मत पढ़िए? आज तक कभी हुआ भागवतम रोक रहा है आप लोगों को? कभी आपको जो रोका है किसी ने? और ये अपने आप में पर्याप्त सांप्रदायिक साधन है, पारलौकिक पारलौकिक नहीं, लोगों को ही परे कर देने वाला साधन है।
इस पे महाराज और अच्छा बात बोल रहे थे, बड़ा सुंदर ना, गौरांग प्रभु बोल रहे थे, अभी मैं उनका सुन रहा था लेक्चर पर कल। तो कह रहे प्रभुपाद जी एक जगह पार्कर के पेन से लिख रहे थे सुना है ना? तो कोई व्यक्ति आया, कहा कि स्वामी होकर के इतना महंगा पार्कर के पेन से आप लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद ऐसे बता रहे थे ना कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वह लोगों को इस जगत से ही पार कर देता है तो कहने का आशय यह कि वो जिस लेखनी है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो पार्कर से लिखा है कि वो 2 रुपए के पेन से लिखा है, वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो हरि कथा है ये पार कर देगी व्यक्ति को। तो बहुत अच्छी बात है, सांपरायिकम। तावत मतलब तब तक, यानी कि जब तक आपकी जीवित आयु है कर लीजिए बढ़िया से। वैसे श्रीमद् भागवत को आप कभी समाप्त नहीं कर सकते। समाप्त क्या, समाप्त करने का संभावना ही नहीं, वो कोई व्यक्ति तृप्त थोड़ा ना होता है इससे। तो बार बार पढ़ेंगे तो बार बार अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे कभी लगता है कि नहीं लिखा, हमको तो लगता है फिर से प्रथम स्कंद पढ़ाए, इतना अच्छा अनुभव रहा प्रथम स्कंद का, स्पेशली 1.1.2 धर्मा प्रोजित, सो नेवर गेट ट्राइड, इज इट नॉट, नेवर गेट ट्राइड। वही विनोद फिर अच्छा लगता है ना। चलिए सारा दर्शन देखें। तवाप तरही अर्थात तब तू, अर्थात दूसरी ओर, तब तू मतलब आपको तो, आपके लिए तो 7 दिन की अवधि अर्थात क्या मिलते ना। एतर ही अर्थात आपका समय, यत सांपरायिकम अर्थात परलोक की प्राप्ति हेतु साधना। तो ये परलोक क्या है? भगवत धाम, गोलोक की प्राप्ति। यहां स्वर्ग की बात नहीं होनी चाहिए। कृपया अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह सब करें जो आवश्यक हो। समझाया तभी आपको, नेसेसरी, कुछ छूट ना जाए। क्रम संदर्भ। कभी कभी लोग अद्भुत बात करते हैं। एक वक्त बोले बहुत हम जब कर रहे हैं, हम नाम नहीं बता सकते कितना कर रहे हैं, बोल रहे थे 3 लाख कर रहे हैं ये। फिर कह रहे प्रभु जी चाय नहीं छूट रही है। व्हाट? तो क्या आप अपने भगवत धाम के रास्ते में चाय को, वो खुद ही बताए थे, वो खुद ही बताए थे कि उनको पता है कि चाय नहीं पीना चाहिए, उनको पता है सब चाय वाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन छूट रहा। हमने कब, एनीवेज, भगवत धाम के रास्ते में चाय की नाली बना उसको लांग नहीं पा रहे मर्यादा बन गई चाय के बीच में, है कि नहीं? पता नहीं। तो ये भी एक रुकावट है कि नहीं? ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो चाहिए करना वो कर ले और जो नहीं करना है उसको ना करे। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है। भगवत धाम जाने के लिए जो कुछ करना वो कर ले। हम लोग के लिए सांप्रदायिक है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के 1728, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1728, 16 राउंड 1728 मिनिमम सांप्रदायिक है हमारे लिए। उसके बाद पिक्चर जो भी आप देखना चाहें सब देख सकते हैं ना। नहीं, वो भी नहीं, चाहे जो भी मिनिमम 16 राउंड प्रपाद ने फिक्स किया और वो श्रीमद् भागवतम आदि का सुनना ही है। क्रम संदर्भ। यह पूर्व में कहा गया था, इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया। किस ब्राह्मण पुत्र ने? श्रृंगी ऋषि ने। आज से 7वें दिन अपने वंश के सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। शुकदेव गोस्वामी भी इस श्लोक में वही बात कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? श्रृंगी ऋषि ने फिक्स कर दिया था और शुकदेव गोस्वामी भी यही कह रहे हैं कि सप्ताह अवधि है आपके पास, उससे पहले अब मरने की संभावना नहीं है। देखिए जो महान लोग होते हैं उनकी वाणी में जो तेज होता है वो बोल देते हैं, बस वही हो जाता है। एक स्टोरी आपको सुनाओ, स्टोरी सच्ची घटना। भूरिजन प्रभु बता रहे थे। भूरिजन प्रभु को, प्रभुपाद जी के शिष्य को, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो, उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम 10 साल प्रीचिंग करो जापान आदि में, उसके बाद वृंदावन आना। और 10 साल प्रचार करने के बाद ही वो वृंदावन में सेटल हुए।
हाउ डज प्रभुपाद नो? प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि एक बड़ा रुचिकर है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के संग किसी कार में जा रहे थे, ये आप लीलामृत में पढ़े होंगे, बड़े रुचिकर कथा है। तो एक ट्रक गया और प्रभुपाद बोले इसमें तरबूज रखा हुआ है, उसमें बाहर से लिखा संतरे। तो भक्त बोले नहीं प्रभुपाद इसमें लिखा संतरे लिखे हुए हैं। प्रभुपाद कहते नहीं इसमें तरबूज है। माने नहीं प्रभुपाद बाहर से लिखा संतरे लिखे, संतरा संतरा है संतरा, वो मानने को तैयार नहीं। प्रभु कहते नहीं इसमें तरबूज ही है। और वो जो क्रॉस ओवर के दिखा उसमें तरबूज ही था, जो कि बाहर से नहीं दिख रहा था। और प्रभुपाद जी तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि आगे बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भक्त हैं, केवल समय हमको रोक रहा है। वी जस्ट कांट अंडरस्टैंड। त्रिकालज्ञ हैं, इस प्रकार की दृष्टि है। नारद जी हैं त्रिकालज्ञ, व्यासदेव जी अमोघ दृक् शब्द हमने सुना था कि आपकी अमोघ दृष्टि है, आप कुछ भी देख सकते हो। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं व्यासदेव जी कैसे मालूम चल गया? अमोघ दृक् है और छांट करके बढ़िया बातें हमारे सामने वो लेकर के आए। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भी जान रहे हैं कि 7 दिन के पहले परीक्षित महाराज नहीं जा सकते, और वो भी देख रहे हैं कि कैसे जाएंगे, सब पता है उनको। फाइन। आप यह भी जानते हो कि अन्य ऋषिगण भी यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि वह भी त्रिकालज्ञ हैं, वह भी जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आकर के भागवत बोलेंगे। सुना था, पढ़ा था जी। ये सब बातें जब देखो आजकल का व्यक्ति सुनेगा तो लगेगा कि विदंती है, कपोल कल्पना इत्यादि है। तो सब कुछ तुम्हारी कल्पना के अनुसार चलता है, जो तुम जानते हो वही सब कुछ है। बहुत अच्छी बात मुकुंद बोल रहे थे, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ मच लेस वी नो। व्हाट अ स्टेटमेंट, व्हाट अ स्टेटमेंट। समझे? समस्या यह है कि हम यह नहीं समझ रहे हैं कि हम कितना कम, हम यह नहीं जानते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। पहली बात तो यह कि हम अपने को ही नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि हम अपने को नहीं जानते हैं। जान रहे हैं, समझ रहे हैं? वी आर वेरी कंफर्टेबल ना। तो जी आप पतले हो गए हैं। कौन पतला हो गया है? अरे बड़ा आपके गाल तो बड़े फूल रहे हैं, चमक रहे हैं आप। कौन चमक रहा है? हमको नहीं चमक पा रहा है कि ये किसकी बात हो रही है ना। ये कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना। हम यह भी नहीं जान रहे हैं कि हम कितना नहीं जानते, और इस प्रकार की बात करें सुखदेव गोस्वामी के ऊपर, तो ये मूर्खता होगी। समझना चाहिए कि वे त्रिकालज्ञ हैं। आप कुछ इस आशय को सुन पा रहे हैं कि वे एक प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं कि 7 दिन से पहले आप नहीं जाने वाले। और ये भी आप, मुझे तो ऐसा सुनाई पड़ रहा ध्वनित अर्थ इस प्रकार का कि देखिए आप सब कुछ कर लीजिए और मैं सब कुछ करवाऊंगा आपको। ऋषियों ने बोला था ना कि जब तक आप भगवान के पास नहीं जाएंगे हम यहां रहेंगे। और सुनकर के परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? हम चले जाएंगे। ऐसे सुनिए, आप यजमान हैं, आपको कुछ यज्ञ कराना है, तो पंडित जी बोलेंगे ना सब कुछ कर लीजिए। तो सब कुछ कर लीजिए का क्या मतलब है? खुद ही करेंगे आप? पंडित जी करवाएंगे। यजमान को कराते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि सब कुछ कर लीजिए, हम करवाएंगे श्रवण कीर्तन आपको। और अंत तक हैं सुखदेव गोस्वामी। व्हाट एन अमेजिंग कंपैशन, नहीं? ठीक है। यह वाक्य भगवान द्वारा व्यवस्थित किए गए थे ताकि वह तक्षक सर्प शीघ्र आए। दोनों ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से भी आ रहा है और श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि तो खैर दोष को मतलब नहीं है, सुखदेव गोस्वामी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर बोल ही रहे हैं। तो तत्सर्वम का वाक्य क्या हो रहा है? तत्सर्वम अर्थात श्रवण कीर्तन आदि क्रियाएं। इसमें वो प्राणायाम के बारे में बोलेंगे जरूर, लेकिन वह परीक्षित महाराज जी को नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। वो एक सामान्य योगी के लिए बोलेंगे ऐसा करना चाहिए उस व्यक्ति को। और श्रीमद् भागवतम कोई श्लोक अब पता होगी परीक्षित महाराज का, एक मिनट रुकिए जरा, हम कपाल भाती कर लें अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। वो सुनते जा रहे हैं। ठीक है जी। हाँ सही समझ में तो यार। अभी जो सो ही नहीं रहे हैं, खा ही नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो नॉन स्टॉप चल रही है 7 दिन। महाराज बता रहे थे इस पे कि वो लोग कहते हैं ये भागवत सप्ताह की बात कहां से आ रही? तो देखिए शब्द भागवत में ही सप्ताह अवधि, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि आजकल हम बोलते हैं कि एक हफ्ते में आपको पूरा भागवत सुना देंगे। वो तो चीटिंग करते हैं।
जैसा कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम श्लोक तथा बाद में भी उल्लेखित है। याद आ रहा है सब श्लोक? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। तो उन 3 श्लोकों में बोला गया था ना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वो बताया गया था। तो उनको तो बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। और क्या करना चाहिए? क्या श्लोक था वो? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, 2 ही चाहते उसमें। ठीक है, तो दोनों बातें बता दें। आप स्पष्ट समझ रहे? उपकल्पय तत्सर्वम समझ रहे हैं? जो आपकी परलौकिक साधन के लिए, परलौकिक साधन के लिए जरूरी है वो कर लेना चाहिए, और जो उसमें बाधा डाल रहा है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों ही बातें उसमें आपको जोड़नी होंगी। किसी भी साधन के लिए आवश्यक है कि जो अनुकूल है उसको ग्रहण कर लिया जाए, जो प्रतिकूल है उसको बिल्कुल ग्रहण ना किया जाए, तब सिद्धि मिलती है। इज इट नॉट? यह वाक्य भगवान द्वारा ही पढ़ लिया, तत्सर्वम भी हो गया। हाँ, अब उसको यहां प्रमाण दे रहे हैं जीव गोस्वामी पाद। न हि यतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। क्या शब्द, क्या श्लोक भागवत में है। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, व्हाट अ स्टेटमेंट। उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकार साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत 2:2-33, ये भी सुखदेव गोस्वामी जी बोले हैं। तो 33-37 बताया था मैंने आपको। शब्द देख रहे हैं कितना सुंदर है। व्हाट अ इंस्पिरेशनल शास्त्र। ये क्या इसमें केवल गरीब लोगों को जोड़ा जाएगा? आप लोग जब इस प्रकार के शब्द सुनते हैं तो कुछ हेल्थ, मतलब आप समझ रहे ना, चित्त में ऐसे एक कुछ वेव आती है, इट हिट्स यू। नहीं, कर बहुत सारे कार्य रहा है लेकिन वो केवल भटक रहा है। जैसे अब आप लोग जेल के अंदर गए हैं कि नहीं गए? हम लोग प्रीचिंग करने गए, प्रीचिंग के लिए गए हैं। ठीक है, प्रीचिंग गए। आप लोग दीवार देखे, ठीक है, हम प्रीचिंग करने के लिए गए हैं। आप गए थे पार्थ मेरे साथ? हाँ गए थे, हम लोग दोनों कैदी गए। हम लोग गए थे, 2-3 लोग। इट मे अपीयर लाइक सेम थिंग बट फैसिलिटीज आर वेरी स्ट्रेंज। द होल एटमॉस्फेयर इज वेरी स्ट्रेंज। सारा कुछ एकदम अलग है। इधर से उधर जाएंगे, आप केवल एक सेल से दूसरे सेल में घूम ही रहे हैं बस। और क्या कर सकते हैं बताइए? मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? इधर देखेंगे एक सेल और दूसरी सेल, ऐसे तो है, और कोई विशेष बात तो वहां पे है नहीं। भटक रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते थे कि भागवत कथा इज द ओनली ऑस्पिशियस थिंग फॉर द जीव। भगवान की कथा ही जीवों के लिए एकमात्र कल्याण का साधन है। देखिए ये स्पष्ट लिखा है, न ही अतः अन्य शिव पंथा, और कोई शिव और कोई कल्याणकारी पंथ नहीं है। विशतः संस्कृताव्य, इस संस्कृति में चक्र में फंसे इधर भटक रहा है, इस योनि से उस योनि में जा रहा है। कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत का श्रवण करने को मिले तो यही सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन। इसमें लिखा हुआ शिव कृष्ण दास संहिता लिखा है। क्या हमको इस बात पे बहुत क्रोध आता है, और क्रोध करने से कुछ होता तो है नहीं, कि जो श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ रहे हैं वो ऐसी बात बोलते हैं, आप पढ़ रहे हैं ना इसलिए आप उसको फेवर करते हैं। मेरे मत की कोई वैल्यू है? मेरी मत की क्या वैल्यू है? या आप लोग के मत की क्या वैल्यू बताइए? हम लोग तो बद्ध जीव हैं, अभी तो हम ठीक हुए नहीं, हमारी क्या वैल्यू है? और जो आरोप लगा रहा है उसके मत की भी क्या वैल्यू है? हाँ, तो वही ना दिक्कत है। जब श्रवण नहीं करेगा उसे कैसे मालूम चलेगा? यही महाराज बता रहे थे कि यही भागवत के पन्नों से व्यक्ति से समझ में आता है कि उसके लिए कल्याणकारी कार्य क्या है, जो उसको परलोक साधन कर देगा। बट चैलेंज कर दो, कोई साधन आप बता दीजिए इससे जरा भगवान तुरंत आ जाते हो, और करने से नहीं, करने की इच्छा से भगवान हृदय में जाते हो। आप लोग नहीं महसूस करते, हम तो महसूस करते हैं। दरवाजे से जैसे घुसते हैं, कीर्तन हम कथा वगैरह शुरू करते हैं, पूरा चेतना अलग प्रकार की होती है। फिर बाहर दरवाजा के बाहर जाते हैं, फिर हम वही बॉडी हो जाते हैं। कैसे कह दिया जाए कि इसका प्रभाव नहीं होता? बताइए कैसे कह दिया जाए? हमको तो समझ में नहीं आता कि कैसे कह दिया जाए कि प्रभाव नहीं होता।
अब ये मत पूछेगा कि हम लोग क्यों कर पा रहे हैं ये, वी हैव नो आंसर, दिस अमेजिंग मर्सी ऑफ प्रभुपाद जी, और कोई नहीं कारण है बस। ये प्रभुपाद जी का अनुवाद कितना सुंदर है, ये प्रभुपाद जी का अनुवाद हम लोग इसमें रखे हैं, भौतिक विश्व में भटक रहे हैं। तो देखिए इससे इट्स लाइक वी आर, इंग्लिश में कहूंगा वी आर पुट इन आवर प्रॉपर प्लेस। समझते हैं इसका मतलब? हम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो या हीरोइन समझ सकते हैं, मतलब हम बहुत जगत के महान व्यक्ति हैं, लेकिन है क्या हम लोग? लोफर नंबर 1, निठल्ले। आज गीता में सुन रहा था निठल्ला इसका कोई उद्देश्य नहीं, इधर से उधर घूम रहा है, कुछ पकौड़ी खा लिया, कुछ ये खा लिया, आहार निद्रा भय में, तो इसी में भय इधर से उधर भटक रहा है, इसी के लिए तो भटक रहा है ना। आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? सी, यू डोंट हियर इट, सुनने के साथ साथ थोड़ा मनन कीजिए तो बात एकदम खुल जाती है। जीवन देख रहे हैं ना, पुराना भक्ति के पहले वाला जीवन, भटक ही रहे थे ना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और होप्स कितनी थी, आशा कितनी थी कि ये करके तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे और कोई समस्या नहीं होगी। और बार बार जब सॉल्यूशन को करते तो दिखता है अरे ये तो अपने आप में एक समस्या बन गई है। मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूं, इज इट नॉट? सबको समझ में आ रही बात? भटक रहे थे तो हम लोग को दिशा मिल गई। और उदाहरण भागवत में आता है कैसे, भवाटवी, जंगल में भटक रहे हैं। यहां पे हमारे रूम में कुछ मक्खियां परेशान कर रही है ना, और जंगल में क्लास कर रहे होते जहां मच्छर भी काट रहे होते मोटे मोटे, और बहुत सारी परेशानियां करने के लिए एग्जाम्पल दी जाता है हमें। बारिश में तो आप समझते हैं इस तरह का कीड़े बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है 5वें स्कंद में, भवाटवी का वर्णन संसार रूपी जंगल में। अब आप बताइए, एकदम गहरे जंगल में पड़े हैं। कभी गए हैं हम लोग जंगल में इस प्रकार से? नहीं गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बहुत कम। हाँ, लेकिन एकदम घोर जंगल ऐसे, हाँ पार्थ लोग जानते हैं, लेकिन जहां रास्ता भी ना पता हो और अब अकेले हो तब, और एकदम अंधकार हो तब, और वहां कोई टॉर्च लेकर के आए, लिटरली टॉर्च लेकर के आए। कहीं पहली बात तो ये बताइए कि संभावना क्या है कि उस जंगल में कोई व्यक्ति टॉर्च लेकर के आएगा? हाँ, पार्थ प्रभु की व्हाट इज दैट, पदयात्रा पहुंच जाए तो एक अलग बात है बट अन्यथा ये संभावना होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि नहीं, बताइए? ये इम्पॉसिबल घटना है हमारे जीवन में कि अनादिकाल से घूमते हुए हमको हरे कृष्ण मंत्र और ये भागवत मिल रही है। और मैं बार बार प्लीज मैं बोल रहा हूं, मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं यहां पे, बस वो घुसता नहीं हमारे दिमाग में, इसीलिए बार बार सुनना चाहिए तो समझ में आता है। चलिए ईमानदारी से बताइए भक्तों, आप में से कितने लोगों को वाकई लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको दी गई इसमें, भागवत और भागवत गीता? आप लोग महसूस करते हैं? यस। मेरा निवेदन है, मैं कुछ नहीं बोला, मेरा निवेदन है कि जीवन में ये डोज कभी बंद मत कीजिए। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें हम भागवत को ना सुने। मान लीजिए आप भक्त संग में नहीं आ पा रहे तो पढ़ें। बेस्ट इज टू बिकम एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है तलब लगना शुरू हो जाते हैं, हाँ टाइम आ गया है पीने का, कुछ लोग पी के आते हैं, पी के आते हैं कि नहीं, लेट अस गो टू बार तो बाहर लिख देते हैं, क्लास नहीं, गौशाला, कृष्ण कथा बार एंड रेस्टोरेंट कृष्ण कथा बार एंड रेस्टोरेंट, ठीक है? बाहर में अंदर आइए और पीजिए, पिए ताम पिए, पीयूष का, और इसको कान से पीना है, मुंह से नहीं पीना। बाल प्रबोधनी कितना अच्छा है, मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है, बहुत अच्छा बात है। बाल प्रबोधनी कैमुत्य न्याय के द्वारा कहा तवेति श्लोक बोला, यानी कि इसमें कैमुत्य न्याय को कहा जा रहा है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले आपके लिए भी यही उचित है, इस प्रकार से सूचित करते हुए संबोधित करते हैं, हे कौरव्य इति। ये समझ में आया? पिछले श्लोक में बोला कि खटवांग राजा राजर्षि थे, तो मान लो भाई परीक्षित महाराज के मैं तो राजर्षि नहीं हूं तो कहते नहीं, आप, ये बात कॉमन है कि आप भी कौरव्य कुरुवंशी है। कुरुवंशी मतलब कुरुओं में सभी लोग राजर्षि हुए, आप भी राजर्षि हैं, इसलिए कह रहे हैं कौरव्य। आपकी तो अभी भी जीवन की अवधि 7 दिन पर्यंत है, भाई उन राजर्षि को तो एक मुहूर्त मिला और आप भी राजर्षि हैं और आपको 7 दिन मिला, तो पार हो ही जाएंगे। फाइन। इस प्रकार से जो सांप्रदायिक अर्थात परलोक में जाने के इस रास्ते से संबंधित साधन, मतलब समझ गए इसको, परलोक के साधन रूप श्रीमद् भागवतम के श्रवण आदि को इसी समय में संपादित अर्थात पूरा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब कुछ यज्ञ कर लूं, थोड़ा तीर्थ घूम के आ जाऊं और उसके बाद श्रीमद् भागवतम को सुनूंगा।
नहीं, श्रीमद् भागवतम जहां सुन रहे वही तीर्थ बन गया आपका। देखिए वस्तुतः मैं भक्तों को ज्यादा एनकरेज नहीं करता हूं कि ये तीर्थ में भ्रमण करो, वो तीर्थ में भ्रमण करो। आप ये देखिए कि भाई श्रीमद् भागवतम सुन रहे और क्या तीर्थ में भ्रमण करेंगे, सुनना चाहेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। है कि नहीं? तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। समझ में आ रहा सबको? और आप लोग प्लीज जो रिवॉल्वर है मेरी तरफ मत तानिएगा लेकिन ये नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है। क्यों समझना चाहिए? तीर्थों का बहुत महत्व है। वह व्यक्ति को अविद्या को नाश करते हैं, पाप नाश करते हैं, लेकिन केवल तीर्थ भ्रमण कर रहा है और वहां जाकर भक्तों का संग नहीं करता तो परिश्रम ही होता है। ये कहने का आशय, ये नहीं कहा जा रहा क्योंकि पुण्य तीर्थन सेवनात्, ये भागवत में बोला गया था कि पुण्य तीर्थों में जाना चाहिए तो वहां पे कथा आदि चलती रहती तो उसका संपर्क साधुओं से हो जाएगा। इसलिए मूल बात है साधु संग सर्वशास्त्र के। समझ पा रहे हैं? सारा कुछ बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि अरे तो नरोत्तम दास ठाकुर जी तीर्थ के लिए मना कर रहे हैं तो शिमला जाऊंगा शिमला के तो ना मना कर रहे हैं, तीर्थ के लिए मना कर रहे हैं। नहीं, तीर्थ जाना चाहिए लेकिन तीर्थ में जाकर के भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। देखिए भगवान ने क्या व्यवस्था करी। हम लोग यहाँ पे भागवतम डिस्कस कर रहे हैं लाइव, नॉन स्टॉप लाइव। आप अपने घर में बैठ के सुन सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? तो कह रहे हैं कि इसी समय संवादित वाला समझ रहे, ये नहीं कि आपको यज्ञ करिए, दान कीजिए और कुछ काम करें उसके बाद भागवत करिए। नहीं, तत्सर्वम वो बस अभी कर लेना चाहिए, अभी पूरा कर लो। हाँ कुछ कह रहे थे? एक बार कुंडल कृष्ण गुरु महाराज से परिवार मिले थे वृंदावन में, तो बोले महाराज मुझे यात्रा पे जाना है, प्रयागराज कहीं जाना था उनको। तो बोले महाराज मुझे आपकी क्लास में आऊं या यात्रा में जाऊं? बोले महाराज भागवत की यात्रा करिए, अवसर यात्रा तो होती रहती है। हाँ, तो आ गए। और आप जानते हो बता स्वपचतो गरियान यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनुषश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये। ते जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो कौन से परिवार में पैदा हो? कुत्ता खाने वाले परिवार में भी क्यों ना पैदा हो, लेकिन अगर वो नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उच्चारण कर रहा है निरपराधिक रूप से, तो उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारी तपस्या कर ली है, सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिया है, सारे तीर्थम भ्रमण कर लिया है, सारे वेद कई बार पढ़ लिए। क्यों? नाम गृणन्ति ये ते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सुनना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तभी मृत्यु के समय में श्रवणादि के द्वारा भगवान की स्मृति होनी चाहिए। मतलब इसी समय में संपादित कर लेना चाहिए। श्रवण कीर्तन आप अच्छे संपादित कर लेंगे तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा और आप भगवान के पास चले जाओगे, तो उसमें कुछ कमी नहीं रखनी चाहिए। तात्पर्य, महाराज खटवांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष हैं, अतः उन्हें अगले जीवन की तैयारी के लिए इसी समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? मैं इस पे फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास अभी भी 7 दिन शेष हैं। अतएव समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? उनके पास हैं और हमारे पास, समझ गए? ठीक है। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष हैं। सुनाई पड़ रहा है कि क्यों हाईलाइट कर रहा है? सब लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप लोग मतलब मैं समझ रहा हूं कि बुद्धिमान हो गए हैं कि क्या बोलना चाहते, लेकिन मुझे लगता है शायद बोल देना शायद क्लियर रहेगा। फिर से देखा जाए क्या बोल रहे हैं। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, श्रीमद् भागवतम शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष हैं। अभी भी 7 दिन बाकी हैं। भागवत की शरण ले ले, ये पार कर देगी। अब हम लोग सोचिए कि कितना भागवत को नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
आयु बहुत लंबी है ना, लोमस के बाद तो हम ही लोग हुए ना। मार्कंड ऋषि, लोमस, उसके बाद प्रेम कृष्ण दास, शुभ कृष्ण दास, और ये सब माता जी, प्रभु जी लोग, सब आप ही लोग, तो हम लोग तो है ना, नहीं। जूम डिवोटीज मार्कंड ऋषि के बराबर ही नंबर आप लोग। आपसे बचना होगा, क्या जल्दी है, इज इट नॉट? ठीक है, कम से कम इतना तो करना चाहिए कि गंभीरता से हम लोग एटलीस्ट शाम को अगर भागवतम को नियमित रूप से सुने। पता नहीं कब तक हमारे पास सामर्थ्य रहेगा, इज इट नॉट? शरीर का आप उतना भरोसा कीजिएगा मत जितना कि आप कर रहे हैं। इट कैन बी स्मैश्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। बल्कि चल रहा है शरीर, इस पे आश्चर्य करना चाहिए। इतने सारे सिस्टम सब कुछ हैं और चल रहे हैं, ब्रेन और सब कुछ चल रहा है, इसमें आपको आश्चर्य नहीं होता है? गौशाला हमारा मैनेजमेंट करने में कितने सारे झमेले होते हैं, ये करो वो करो, ये ग्वाला लाओ वो लाओ, और हमारा शरीर में कितना बड़ा यंत्र चल रहा है। तो कौन जाने हमारे पास है? डर की दृष्टि से नहीं, लेकिन एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। उस रूप का अर्थ समझ गए? परंपरा में भागवत सुनता है तो वह भी भगवान की प्राप्ति करेगा। ठीक है, अभी देखिए, ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका आदेश आगे दिया गया है। औपचारिक का मतलब समझते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी क्रिया एक प्रोटोकॉल के रूप में करते हैं, मतलब करना है फॉर्मेलिटी के रूप में, उसमें कोई हृदय नहीं लगाता है। ये श्रीमद जो प्रोफेशनल कथाकार होते हैं वह इसी प्रकार से औपचारिकता पूरी कर देंगे। कभी वो सोचेंगे कि एक श्लोक को समझाया जाए तो अगली जगह कथा कैसे करेंगे? जैसे महाराज सुनाते हैं ना वो सत्यनारायण की कथा, तो महाराज बता रहे थे कि पंडित जी, हम तो सुने नहीं है साक्षात, लेकिन मतलब महाराज कथा में बता रहे थे कि सत्यनारायण की कथा होती है, पंडित जी को एक ही दिन में कई जगह कथा करनी होती है, तो वो पूर्णिमा को होती है, तो वो संस्कृत में कथा करते हैं, और माता जी लोग जो गांव में सुन रही होती है वो हिंदी भी नहीं पढ़ना जानती है। ये है ना औपचारिकता। और जब वो शंख बजता है तो एक वो लाइन खींचती है अपने पांव से कि ये इतना कथा पूरी हो गई। आपने देखा है प्रकार से? हाँ। और अब क्या क्या समझेंगे बताइए कथा को? ये औपचारिकता हुई ना, इसलिए कोई ना तो पंडित जी को भी कोई रुचि नहीं कि माता जी को समझें, और माता जी को कोई मतलब नहीं। महाराज बोले प्राय उसमें माता जी सोती ही रहती है, समझ ही नहीं कुछ। मैं मान लो मैं तेलुगु में बोलना शुरू कर दूं, कुछ बातें कर ले तो क्या लोगों को समझ में आएगा? इज इट नॉट? बांग्ला हम ही बोलती ही पा रहे थे ना, बांग्ला तो समझते पार भी ना सको। वैसे तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं, बांग्ला ही बोलना शुरू कर देंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे सारे लोग। उड़िया क्लास शुरू करते हैं हम तो कठिनाई हो जाएगी ना हम लोग समझने में। और फिर भी व्यक्ति बैठा रहे तो क्या मतलब? औपचारिकता ही तो हुई ना। आप लोगों ने ऐसे औपचारिक टॉक्स सुने हैं? आप लोग बहुत बार सुनते हो, कंपनी में चलते हो गया मोटिवेशन स्पीचेस। हाँ बिल्कुल। अरे तो कह रहे इस प्रकार से नहीं, वाकई भगवान को हृदय में धारण करने के लिए कथा सुनना है। फाइन। तो आगे क्या नियम है हम कल सुनेंगे, उसमें थोड़ा सा वैराग्य के बारे में बताया जाएगा, वैराग्य धारण कैसे किया जाता है इत्यादि। तो यहाँ पे कथा हम विराम दे रहे हैं। कोई प्रश्न है? वॉइस खराब आ रही है, आई डोंट नो। इतने पर तो संसार कोई मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न नहीं। पीपल सजेस्ट ओल्ड एज का काम है भक्ति, माई क्लोज वंस। ये हम डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। तो कह रहे हैं कि बुढ़ापे का काम है भक्ति, तो श्रवण कीर्तन करने के लिए हम बोल रहे हैं। बाली में मैं गया था तो भक्तों को बता रहे थे जप के बारे में कि आपको अपना जप सुनना है। तो एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बोले हमें तो सुना ही नहीं पड़ता है। मैं फिर ये सोचा कि इसने ये कैसे सुन लिया कि आपको सुनना है। ये बात हमको समझ नहीं कि कैसे सुनाई पड़ा। वट एवर, मैं भी लिख के कोई बताया ना क्या किया मुझको नहीं पता। तो ये मूर्खता है
और इसको तानिश प्रभु ने एक आर्टिकल दिया, तो बहुत अच्छा आर्टिकल, वो बता, ध्यान से सुनेगा, बहुत साइंटिफिक अभी रिसर्च चल रही है। कुछ लोग सोचते थे कि ब्रेन हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। स्पेशली पहली बात तो बचपन की अवस्था में ब्रेन के न्यूरॉन बहुत तीव्रता से चेंज होते हैं और बाद में भी चेंज हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हैं। और अब जानते हैं बाद में वृद्धावस्था में फिर ये सब धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। तो वृद्धावस्था में तो सुनना ही बंद हो जाने लगता है। मेक सेंस? और बाकी सारी चीजें होती, तो फिर आप सफाई ही करते रह जाओगे पुराने संस्कारों की। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मान लो कोई वृद्धावस्था में आए तो गंभीरता से भक्ति न करे, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यह कि कोई संगत बात है कि पहले रूम में खूब कचरा भर दो और उसके बाद सफाई शुरू करो, ये कहीं आपने सुना है घर में? क्या ये कुछ सच्ची बात है, ठीक बात है? बताइए। मान लीजिए कहे कि खूब खाओ घी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लो, गॉल ब्लैडर में स्टोन कर लो, उसके बाद उसकी फ्लशिंग करना, उसके बाद इसको निकालना, ये अच्छी बात है ना? किडनी में स्टोन हो जाए, इतना टमाटर खाओ या जो भी खाओ, उसके बाद उसका ऑपरेशन करा लेना, कुछ भी करना। ऐसा करता है कोई? अपनी मोटरसाइकिल में आप केरोसिन का तेल डालेंगे क्या? जब एकदम मोटरसाइकिल खराब हो जाए उसके बाद उसे चलाना होता है, अभी नहीं चलाना होता जब सही होती है। यही तो है ना बात। और ऐसे बुढ़ों को बोलिए कि आप बुढ़े हो गए, अब आप भजन क्यों नहीं करते? तो कहते हम तो अब वृद्ध हो गए, अब कैसे करेंगे? और आप देखो, आप भक्त लोग सोचो, अभी आप लोग मान लो लाइक 20-30 साल जो भी कुछ है, अब आगे से भगवान करे हम सब लोग ऐसे कभी भक्ति छोड़े नहीं, 40 साल आप भजन कर लेंगे तो क्या कोई आपको कहेगा दुर्गा जी की पूजा करो, करने वाले हैं? आप समझ रहे कितना संस्कार बन जाएगा श्रीमद् भागवतम रोज सुनने का, जप करने का। अभी मैं देख रहा हूं भक्त लोग एडिक्ट हो रहे हैं, और 40 साल करेंगे तो भगवान अगर हमको इतना जिंदगी दिया और बुद्धि दिया, सामर्थ्य दिया, तो क्या आप कुछ और कर पाएंगे? अब मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो अब जिंदगी भर अगर भोग किया तो बताइए क्या कर पाएगा व्यक्ति इस जीवन में? आप सुन नहीं रहे हैं, राजर्षि थे खटवांग महाराज, उसमें बताया था, हम इसलिए पढ़े थे, पूरा जीवन वो निरासक्त जीवन बिताए हैं, इसलिए जब मुहूर्त का मालूम चला तो तुरंत छोड़ पाए, नहीं तो नहीं छोड़ पाते हैं। लोग समझ भी नहीं पाते। आप भक्तों को मेरी बात समझ में आ रही है क्योंकि आप लोग भजन करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी बात सबको समझ में आ जाती है। मुझे पता है कि मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगी बात। ये प्रभुपाद जी की बात सबको समझ नहीं समझ में आती है। जड़ बुद्धि होने से नहीं समझ पाता व्यक्ति, यह भी नहीं समझ पाता है कि वो शरीर नहीं है। तो इसलिए वृद्धावस्था का मत वेट कीजिए, जब तक तन में ताप न व्यापे तब तक कर हरि सेवा। अरे दूर क्यों जा रहे हैं? बुखार में तो जब आप लोगों को बड़ा अच्छा होता होगा, नहीं? सर दर्द हुआ या कुछ टांग में दर्द हुआ तो आप कैसे भजन कर पाओगे? भजन बुढ़ापे में वो कर पाते हैं जो जीवन भर भजन करते वास्तविक रूप से। और एक और आपको सूत्र बताऊं बहुत अच्छा, ये मुझे श्रीमती माता जी ने बताया था, बहुत सीनियर वैष्णवी, बहुत अच्छी डिवोटी। उनकी क्लास में ब्रह्मचारी लोग आते थे, मैंने देखा है मायापुर में, लाल कपड़े वाले तो बहुत स्ट्रांग ब्रह्मचारिणी है। तो उन्होंने बताया सीक्रेट ये है कि अगर व्यक्ति, हम लोग सभी रजगुण में है, रजगुण में है मतलब रजगुण बहुत शरीर में, अभी युवावस्था में, अभी युवा है, मैं भी युवा ही हूं ऑलमोस्ट, तो है रजगुण। तो भजन करेंगे तो जैसे वृद्धावस्था बढ़ेगी तो रजगुण कम होगा, सतुगुण बढ़ेगा, और भजन नहीं करेंगे तो रजगुण कम होगा और तमोगुण आएगा। देखो क्लास में जैसे ही जो लोग वृद्धावस्था में आते हैं, नो ऑफेंस, लेकिन प्राय वृद्ध लोग सो जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई आक्षेप कर रहे हैं, अब उनका दुर्भाग्य रहा कि वो उस प्रकार से सही में जीवन नहीं जी पाए, भक्ति नहीं कर पाए, लेकिन समझ में नहीं आता, लगता चलो अब थोड़ा शांति तो मिल ही रही है, सोना शुरू करते। सोना ही नहीं, हम तो देखें खराटे तक मारना शुरू कर देते हैं, को पता है? मिले ऐसे करना अरे भाई, उनको बोलो कि लाउड स्पीकर आपके पास नहीं, माइक आपको नहीं दिया गया है अभी आप माइक न चालू कीजिए, सोने चालू कर देते हैं। अब देखा है, हमको बड़ा दया आता है, मुंह से कभी कभी लार गिरने लगते। आप कोई अतिशयोक्ति नहीं देखे, नहीं आप ऐसे सोते सोते मुंह से लार गिर रही है। जब भागवत में पाठ देखे ना आप इस प्रकार से जब कर रहे हो, देखा माला में हाथ घुसाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्विच लग गया, सो गए पूरा। फिर हाँ 7 बज गए, आप नींद चलो कर, और वो शायद सोच भी रहे कि मेरे 16 माला, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर मैं फिर आर्गुमेंट यूज करूं कि आप जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, आपके बच्चों को आप अभी क्यों स्कूल भेज रहे हैं, भेजिए बाद में,
समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये काफी रेलेवेंट है क्योंकि बुढ़ापा आने से पहले जितने सांप्रदायिक हैं वो करते रहना चाहिए। ठीक है, एक भक्त पूछ रहा है कि मान लीजिए श्रीमद् भागवतम समझ में नहीं आ रही है, लेकिन क्या बार बार सुनते रहने से वो समझ पाएगा, प्रगति होगी? हाँ, ये होगा। वैसे मैं समझ रहा हूं कि इतना कठिन बात नहीं बोली जा रही कि एकदम ही नहीं समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति पुण्यात्मा है, भारत का व्यक्ति है, श्रद्धा है उसको बात पे, प्रभुपाद की बात पे, तो वह समझ पाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सारी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये तो समझ पाएगा कि हिंदी बोल रहे हैं। एक बार महाराज परम पूज्य वृंदावन जी महाराज क्लास दे रहे थे, हमारे सामने की बात है, इधर भक्ति शास्त्री की क्लास है बलराम हॉल। तो एक व्यक्ति को बोले प्रश्न, महाराज कुछ किए, बोले फिर बोले अच्छा ये बताओ कि मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। बेचारा घबरा गया। कुछ बोल ही नहीं पा रहा कि महाराज हिंदी बोल रहे हैं। तो इतना बुद्धू नहीं है। दो चीजें कॉम्बिनेशन रखिए, बढ़िया से जाप कीजिए और भागवतम आप सुनिए। नियमित रूप से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न, श्रील सुखदेव गोस्वामी, एक मिनट, श्री सुखदेव गोस्वामी अब महाराज परीक्षित को शेष 7 दिनों में कौन सा आवश्यक मुख्य कर्तव्य संपन्न करने के लिए कह रहे हैं? राधा शर्मा माता जी, यस वी हैव द आंसर्स, प्लीज स्पीक। हरे कृष्णा गुरु जी, श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि आप अगले जीवन के परम कल्याण के लिए जो भी आवश्यक हो उन अनुष्ठानों को कर लें, यानी श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है वो करें। अरे तो आप अपने लिए क्या कर रही हो बेटा? कुछ अपने लिए भी तो करो। मैं आपका क्या कहते हैं वो डमी रिलेटिव बन जाता हूं। उत्तर दीजिए, अपने लिए तो करो बेटा। कुछ भागवत ही सुनते रहोगी या बस कोई अपने लिए भी कुछ करोगी? तो ये श्रवण है वो मेरे लिए ही है। हाँ, ये श्रवण कीर्तन जो है वो हमारे लिए ही है, और हमारे ही लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। समझ गए? आपके लिए मतलब उस पिता माता सबके लिए भी है, वो समझ नहीं पा रहे। ठीक है, गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार तवा पितरहि और यत् सांप्रदायिकम की व्याख्या कीजिए। इट मे बी लिटिल टफ। प्रिय सरस्वती माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मुझे इसमें तवाप्य तरही में तव तू या तव अपि, इसका मतलब है कि आपको भी या आपको तो, और एतर ही मतलब जीवन की अवधि या जो समय है, और यत् सांप्रदायिकम इसका मतलब है कि जो भी भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन है वो ही करना है। मुझे पूरा विश्वास, इतना बहुत है। अब बल बुद्धिमान है, समझ गए। ठीक है, क्रम संदर्भ के अनुसार तत्सर्वम का अर्थ बताइए। जानकी माता जी हैज फाइनली नॉट गॉन अवे, सो विल गिव हर अ चांस। यस प्लीज, ये तो इजी है। ओके प्रभु जी, तत्सर्वम में बताया गया था कि तत्सर्वम अर्थात वह सब जो कि परलोक भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, जैसे श्रवण कीर्तन इत्यादि क्रियाएं, वह कर लें। और एक और चीज है कि जो उस धाम की प्राप्ति में बाधा है उसको बिल्कुल त्याग दें। जो चीज भगवान की प्राप्ति करने में प्रतिकूल है उसको बिल्कुल ना करे, बिल्कुल नहीं करे। चीजों का रिजल्ट बड़ा प्रभावित हो जाता है। गुड। कुछ बता सकते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट के बारे में? मैथमेटिक्स पढ़े हैं? इसमें बताया गया था कि जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन है वह नेसेसरी है और सफिशिएंट भी है, क्योंकि नेसेसरी है अर्थात ये जरूरी है, और इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में इनफ है। ये तत्सर्वम से आ रहा है ना कि इसके अलावा और कुछ ये आवश्यक है, और इसके अलावा नहीं कि इसको कर लिया तो और भी कुछ बाकी रह गया, ये पार कर देगा। ये एकांतिक साधन कह लीजिए। बाल प्रबोधनी के अनुसार कौरव्य संबोधन करने से क्या आशय है? हे कौरव्य, आप बताइए। प्रेम कृष्ण प्रभु बताएंगे। कौरव्य से बता रहे हैं कि जैसे बोले राजर्षि की, वो तो खटवांग महाराज राजर्षि थे, इसलिए भगवान का भजन किए और चले गए। तो मैं कैसे जाऊंगा? तो बोल रहे कौरव की परंपरा में रहे हैं, आप भी सुने, आप ही राजर्षि। हाँ, आप भी राजर्षि हैं। वेरी गुड।
बाल प्रबोधिनी के अनुसार कैमुत्य को समझाते हुए संपरायकम की व्याख्या कीजिए। Who want to answer this here? तो बड़ा लंबा प्रश्न हो गया। राहुल राज प्रभु, आप बुढ़ापे में उत्तर दीजिएगा, अभी क्या उत्तर दे रहे हैं? ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, जब नकली दांतों का सेट लग जाए तब। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें बताया गया था कि खटवांग महाराज के पास 1 मुहूर्त का समय था और आपके पास 7 दिन का समय है, तो जिसमें कि आप प्रलोक के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत के श्रवण आदि को संपन्न करना चाहिए उस समय में आपको। संप्रायतिक का मतलब इसको संपन्न करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। सांपरायिकम का अर्थ ये नहीं होता है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। सांपरायिकम का अर्थ है परलोक की प्राप्ति का साधन। देखिए जनरल शब्द है, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ आदि कर रहा है तो वह भी परलोक के साधन है, लेकिन स्वर्ग आदि प्राप्त कराएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम व्यक्ति को धाम की प्राप्ति कराएगा। तो संपरायिकम शब्द देखिए इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, संपरायिकम शब्द यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के ही लिए हो रहा है, लेकिन अन्यथा संपरायिक के व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, कोई यज्ञ करे, तीर्थ भ्रमण कर रहा है, उससे भी परलोक सुधरता है, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति ये श्रीमद् भागवत रूपी विशेष सांपरायिक ही करता है। फाइन, ओके। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से महाराज खटवांग द्वारा अति अल्प समय में मुक्ति प्राप्त करने के उदाहरण द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मुक्ति का क्या मार्ग बताया, उन्हें क्या करना चाहिए था। यहाँ पे क्या बोलेंगे भक्त लोग? कोई वांट टू से समथिंग? माइक दीजिए, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू राधावरम माता जी, बी प्रिपेयर्ड। बोलिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के शब्द रूप की मतलब श्रीमद् भागवतम की शरण ले लेनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या समझाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपने अगले जीवन की तैयारी कैसे कर सकता है? यस राधावरम माता जी प्लीज स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को अपने अगले जीवन की तैयारी के लिए इस जीवन में सजग रहना होगा, और वो किस प्रकार कि आपको श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ये कोई अनुष्ठान नहीं है, इसमें बहुत सी तथ्य, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको अपने जीवन में पालन करनी चाहिए, और उनको पालन करने से आप अगले जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, इस जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये लेक्चर के किस भाग में बताया मैंने कि श्रीमद् भागवतम अनुष्ठान नहीं है? माता जी आप शायद इस शब्द के अर्थ को समझते नहीं है। अनुष्ठान मतलब ये अनुष्ठान नहीं हो रहा, अभी कर रहे हैं हम लोग, हम हा स्वाहा नहीं कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक नहीं है। हाँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वही करना है नहीं करना, ये हाँ अनुष्ठान है। आप ये, अच्छा ये मेरा प्रश्न सुनिए, कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आप ये 16 माला करती हैं तो ये अनुष्ठान कहा जाएगा कि नहीं? बताइए आप, बोलिए। यस हाँ समझ। अनुष्ठान मतलब एक कैसे अनुष्ठित कहते हैं ना, मतलब आप कुछ संपन्न कर रहे हैं, लेकिन ये औपचारिकता नहीं है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और केवल ऐसा, अब थोड़ा सा समझावट में देखिए मिस्टेक है, श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं है कि जो उसमें है वो करेंगे, तो कुछ उसमें बताया जा रहा है, कुछ करने के लिए कुछ रेसिपी बताई जा रही है और उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करेंगे। डज दैट मेक सेंस? इस देखिए ये कुछ आप लोग बोल रहे हैं तो गलती नहीं है, कुछ इट कैन बी सम अंडरस्टैंडिंग व्हिच वी हैव नॉट स्पोकन। श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है वो इसमें कुछ करना है और उसको करने के बाद कुछ प्राप्त होगा, ये भी गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन श्रीमद् भागवतम को सुनना ही करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई दवा खाते हैं तो दवा खाकर ही वो दवा ठीक कर देती है, और कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ करते हैं क्या बताइए? अरे नाम ही करते रहोगे, कुछ करोगे भी, या भागवत ही सुनते रहोगे या कुछ करोगे भी, तो वो नाम जप और श्रीमद् भागवतम ही करना है। डज इट मेक सेंस? अब मान लीजिए इसमें लिखा हुआ गोवर्धन भगवान ने उठाया, तो क्या हम भी गोवर्धन उठाएंगे? अब तो हर चीज तो आप नहीं कुछ करने वाली बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम को सुनो, बल्कि पियो। आप लोग पढ़ लीजिएगा, छोटा सा होमवर्क है 2.2.37। जो सुनता है वो भगवान की प्राप्ति करता है।
अभी आपने सुना ना, इससे श्रेष्ठ 2.2.33, इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। सुनना ही करना है। सब लोग मेरे पीछे बोल दीजिए, सुनना ही करना है। सुनने के, यही तो सुनते आ रहे हैं, नहीं सुनते आ रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण, एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। उस साधन का मतलब ही है कि वो को पहुंचा देगा। कार में बैठ गए हैं, साधन ले लिए हैं तो वो कार पहुंचा देगी। अब उसके बाद और कुछ नहीं करना, बस करना ये है कि कार से कूद न जाए, छोड़े नहीं। तो थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? ओके, आई थिंक वी आर फिनिश्ड हियर, सो विल स्टॉप हियर। आपका प्रश्न है कोई? श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या ये तो बताया ना अभी, ये हमने। ओ, कुछ प्रश्न कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं राहुल प्रभु? ओके, यस प्लीज बोलिए। लेकिन आप बहुत यंग हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। इसमें एक पॉइंट है कि प्रभुपाद जी ने परंपरा पे विशेष ध्यान दिया कि परंपरा में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रोसेस परंपरा से ही पूरा हो पाएगा आपका। हाँ, परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।